Assalamualaikum. In this video we are going to discuss about specifically S block element. S block element जो कंसिस्ट करते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, क्योंकि जो B है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हमने डिसाइड कर लिया है। तो ग्रुप 1A दिस वन एंड ग्रुप 2A दिस वन। बेसिकली एलिमेंट्स के नाम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, तो दैट इज़ हेयर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम, फ्रांसियम. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज़ अ बबल ऑन सीसियम, क्योंकि सीसियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. ओह, आइसक्रीम वाला, यू मे enjoy द आइसक्रीम साउंड. फिर फ्रेंसियम है. फ्रेंसियम और साथ में ग्रीन से लिखे होने का रीज़न है कि रेडियो एक्टिव है. उसके अलावा आपके पास मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और बाकी पूरे ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं. और RA बेसिकली ये रेडियो एक्टिव है, इसीलिए इसको ग्रीन से लिखा गया है. स्पेसिफिकेशन जो ब्लॉक S की है वो है कि इसका एंड ब्लॉक का S पे होता है, और जो दूसरा स्टाइल होगा वो S2 होगा. S2 इज़ बेसिकली फॉर ग्रुप 2 और S1 इज़ बेसिकली फॉर ग्रुप 1. तो ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन यही है कि जो भी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है आपका, ये इसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पे ख़त्म होगी जब भी ये S ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर हम कर रहे हैं. यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एंडिंग आउटर मोस्ट शेल्स की सिचुएशन दिखाई गई है 2s1, क्योंकि ग्रुप 1 है तो सारे आउटर मोस्ट शेल में जितनी भी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो 1 होगी. तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड दिस वन इज 7s1. जो स्टोरी है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो ये है कि जब जब आपके पास आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं और उनके पीरियड्स की बात करते हैं आप, यानी शेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 शेल्स हैं, सोडियम के 3, पोटेशियम के 4. यही सेम ग्रुप 2 के लिए भी है. यहाँ 5 शेल्स हैं, यहाँ 6 शेल्स हैं और यहाँ 7 शेल्स हैं. और अगर आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो S S S S S S पे एंड है, और इसके अलावा आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 1, क्योंकि ये ग्रुप 1 है इसलिए. और ऑफकोर्स जो चार्ज आएगा इसकी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये एलिमेंट्स अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेंगे और चार्ज आएगा इनके ऊपर +1. तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इनका वो बेसिकली होगा आपके पास +1. ग्रुप 2 की बात करते हैं तो जो सारे ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं उनके भी ये S ब्लॉक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल S पे ख़त्म होगी. लेकिन जो इनके शेल्स हैं या जो ऑर्बिट्स हैं वो चेंज हैं. यहाँ 2 ऑर्बिट्स हैं, 3 4 5 6, ऑफकोर्स यहाँ 7 होंगे. आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे हो सबके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 है. ग्रुप नंबर आपको रिकॉग्नाइज कराता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर्स हैं, और पीरियड आपके नंबर्स रिकॉग्नाइज कराते हैं कि उनके कितने शेल्स हैं. कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ जो ओवरऑल चैप्टर से एक्सट्रैक्टेड हैं वो ये लिखी हुई. ग्रुप 1 का नाम है अल्कली मेटल्स, बिकॉज ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, अल्कली ऑक्साइड्स बनाते हैं, वाटर के साथ सॉल्युबल हैं, वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर अल्कलाइन नेचर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली जो डिफरेंस है अल्कली और बेस का वो ये है कि जो भी हाइड्रोक्साइड OH आइंस जब आपके पास बेसिक नेचर के हैं और वो डिज़ोल्व हो रहे हैं बहुत आसानी से वाटर के अंदर, तो वो अल्कली मेटल्स हैं. और उसके अलावा ग्रुप 2 वो है अल्कली अर्थ मेटल, बिकॉज इनकी एग्जिस्टेंस आपकी ज़मीन में है, आपकी अर्थ में है. वाटर सॉल्युबल OH कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल, थोड़े से सॉल्युबल होते हैं ग्रुप 2 के मेंबर्स. ग्रुप 1 के मेंबर अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं. सॉफ्ट, ग्रुप 1 के मेंबर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से थोड़े सॉफ्ट हैं. ग्रुप 2 के मेंबर अपनी इस हार्डर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं और ज़रा हार्डर हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1. बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ चलते हैं. बेसिकली यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती भी हैं. स्मॉल साइज, सबसे पहली जो हेडिंग मुझे यहाँ बनानी चाहिए थी इसकी, वो है आपके पास स्मॉल साइज़. अब इसका जो स्मॉल साइज़ है वो ये रीज़न है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इनिशिएट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं.
तो यहाँ जो आप एटम्स आपको जितने भी दिख रहे हैं यहाँ स्मॉल इन साइज़ हैं, और जैसे जैसे ही आप नीचे आते जाते हो तो इनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि यहाँ एक शेल है, यहाँ दो शेल हैं, यहाँ दो शेल हैं, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, यहाँ छः। जैसे जैसे शेल्स बेसिकली बड़े होते जाते हैं उसी तरह से साइज़ भी उसका इंक्रीज़ होता जाता है। साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है नीचे आते हुए, लेकिन जनरली इनके साइज़ एज़ कम्पेयर टू द अदर्स स्मॉल होते हैं, और इनका स्मॉल साइज़ होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू टर्म्स? तो जो स्मॉल साइज़ की कहानी है और जो चार्ज डेंसिटी की स्टोरी है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, इस तरह से कि जो छोटा जब साइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नियरर होंगे, तो चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी जो स्ट्रेंथ ऑन द चार्ज है वो ज़्यादा होगा। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है चार्ज डेंसिटी ऑफ कोर्स डिक्रीज़ हो जाती है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं: इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद। पहली है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शॉर्ट फॉर्म है EN। जब इसकी जो वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत छोटी हैं, बहुत स्मॉलर साइज वैल्यूज़ हैं, मगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 आता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हमेशा यही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन में फोकस रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक छोटी सी की बनाई गई है, ग्रुप 1 लिथियम से बेरियम तक जब आप नीचे आते हो, और यहाँ पे ग्रुप 1 लिथियम से सीसियम तक जब आप नीचे आते हो, और बेरियम से ये तक जब आप नीचे आते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ तो बस ये लिखा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जैसे ही आप नीचे जाते हो, लाइक आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप, तो आप देखते हैं यहाँ 2 शेल्स हैं, यहाँ 3 शेल्स हैं, यहाँ 4 शेल्स हैं, यहाँ 5, यहाँ 6। इस तरह से इनके शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑफकोर्स ये जब शेल्स बढ़ रहे हैं तो जो ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, लेट मी ड्रॉ दिस हेयर, ये छोटा सा न्यूक्लियस है आपका, ये आपका एक शेल है, न्यूक्लियस से नियर है। अगर दूसरा आ जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, और तीसरा आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बेसिकली जो ये जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट में, एटम में जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम अटेंशन, कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर पाएगा, जिसकी वजह, कम फोर्स की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटम को बहुत थोड़ी सी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इनके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। एक छोटा सा रिलेशन बनाया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द एटम ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द ऑर्बिट्स। आगे चलते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपके पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल, IP। अब बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल की पहले डिस्क्रिप्शन, आयनाइजेशन पोटेंशियल जब आप लिथियम से सीसियम तक आते हैं और जब आप बेरियम से Ba तक आते हैं तो ऑफकोर्स ये डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है आयन बनने की एबिलिटी, आयनाइजेशन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। तो जैसे ही आप लिथियम से सीसियम तक आते हैं ऑफकोर्स यस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है, इसी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसकी पोटेंशियल जो है इसका वो डिक्रीज़ हो रहा है। बिकॉज जब आप लिथियम से सीसियम तक और यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, आप देख रहे हो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो ये अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तो जैसे ही साइज नीचे आते आते इंक्रीज होता है, अटेंशन जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज होती है, और उसके डिक्रीज होने की वजह से आपको बहुत दूसरे एटम को बहुत थोड़ी सी
वैल्यू रिक्वायर्ड होती है इनके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट इसका रीज़न है। यहाँ मैंने छोटी सी टर्म खुद को याद रखने के लिए लिखी हुई है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में नंबर्स हैं, जब आप एक पहला इलेक्ट्रॉन निकाल कर लेकर जाएंगे तो एट दैट टाइम दैट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऑफ कोर्स जो आपका एटम है वो कैटाइन बन गया, तो जब दूसरा आप इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे तो वो वैल्यू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, और ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन दिस वैल्यू होगी, जो भी ये वैल्यू होगी। लाइक अगर आप सीसीएम की बात करते हैं, सीसीएम का आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए और दूसरा लेकर जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इसको जो सेकेंड वाली वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन द फर्स्ट वन होगी। लेट्स मूव ऑन। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इनका लार्ज है। ग्रुप 1A की बात अगर करें तो लार्जेस्ट कैटाइन बनाते हैं, ग्रुप 2A की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट। रीज़न क्या है? ये है इनका रीज़न, इनके ऊपर जो चार्ज है, लाइक +1, +2 और +3 अगर हम चले जाएं, वैसे एस ब्लॉक में +3 का काम कोई है नहीं। +1 और +2 की अगर आप सिर्फ बात करें तो आप देखो इनके ऊपर जो चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से ये चार्ज आया +1, और 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से आया +2 का चार्ज। ये जो चार्ज है बेसिकली यही डिसाइड कर रहा है कि थोड़ा सा साइज़ कम होगा, और ये डिसाइड करेगा थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ कम होगा। दैट टर्मिनोलॉजी आप इसकी वजह से उसको लार्जेस्ट कैटाइंस कंसीडर कर सकते हैं। एक ट्रिक यहाँ बताती चलूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कैटाइन और एनाइन में रिकॉग्नाइजेशन में डिफ़िकल्टी होती है, और मैं भी उन स्टूडेंट्स में से एक ही थी। तो फिर मैंने कीज़ बनाना स्टार्ट कर दी। ये है मेरी की, यू कैन सी देयर इज़ अ टी। कैटाइन की स्पेलिंग में मैंने अभी ग्रीन कलर से मार्क किया है टी, वो पॉजिटिव चार्ज है। दैट पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बशन। ओके, तो मैं कह रही थी कि कैटाइन जो हैं वो बेसिकली यहाँ प्लस का साइन शो कर रहा है कि कैटाइन बेसिकली मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें जो यहाँ बनाया गया है कि रेडियस एटॉमिक रेडिया इंक्रीज और साइज इंक्रीज की बात हम कर चुके हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी भी डिक्रीज होती रहती है डाउन द ग्रुप। अगर ये ट्रिक देखें तो सोडियम से फ्रॉम दी टॉप टू द बॉटम इंक्रीज़ है आपका एटॉमिक रेडिया है, और ऑफ कोर्स एज एटॉमिक रेडिया इंक्रीज तो साइज़ भी आपका इंक्रीज़ होगा। डेंसिटी बहुत कम इनकी डेंसिटी होती है, वाटर से बहुत लेस डेंसर होते हैं, और डेंसिटी डाउन द ग्रुप इनकी इंक्रीज़ होती है। लाइक अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो आपको डेंसिटी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लिथियम से सीसीएम से डिक्रीज़ और ग्रुप 2 में भी डिक्रीज़, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है। जो मैग्नीशियम की यहाँ पे इंटरप्शन है, मैग्नीशियम स्पेसिफिक ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम से बेरियम के बाद डिक्रीज़ हो जाता है। तो बस इसको ध्यान में रखना है कि हम की प्रॉपर लेते चलें। रिएक्शंस की बात करते हैं, ये सारे रिएक्शंस हैं तकरीबन। ये रिएक्शंस अगर आपने याद कर लिया तो इसका मतलब है आपने कोई ऑल टुगेदर अराउंड 15-17 से ज़्यादा रिएक्शंस को याद कर लिया, बिकॉज ऑल ऑफ द ग्रुप सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के ही लिए हैं। आपको कोई 20% इसका इंक्रीज़ लर्निंग में फ़ायदा होगा। पहला रिएक्शन है इसका एक्स के साथ। एक्स हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजेंस के लिए, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और अगर आप यहाँ देखें तो यही सेम टाइप का रिएक्शन इसका हाइड्रोजन के साथ भी है, और आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस बात को भी कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 7 से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 से मिलती हैं। इसलिए हम इसको ज़रा निगलेक्ट करते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो ग्रुप 1 ये वाली जो भी साइड है, दिस इज़ फॉर दी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, और दूसरे वाला साइड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में जब आप ग्रुप 1 के मेटल्स को 2 मोल्स ऑफ मेटल्स को हेलोजिन के साथ कंबाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स 2mx टाइप का आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। यही सेम हाइड्रोजन के लिए भी है। ग्रुप 2 में यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है हेलोजन, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन में से कोई एक मेटल के साथ जब आप उसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, आप समझ लीजिए यहाँ पे बना है PeCl2। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपने Be बेरियम लिया और क्लोरीन लिया, तो यहाँ कंपाउंड में BeCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड या MgCl2 बना।
अगर यही रिएक्शन अगर यहाँ एग्जाम्पल के साथ दूँ तो फिर आप लिथियम ऑक्साइड को लिथियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड को कंसीडर कर सकते हैं कि मेटल्स में दो में यहाँ पे सोडियम ले लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन रख लीजिए, तो सोडियम क्लोराइड आपका कंपाउंड एग्जैक्टली बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो हाइड्रोजन की है। मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो MH की फॉर्मेशन में आपको कंपाउंड प्रोड्यूस करके देंगे और यहाँ पे MH2 की फॉर्मेशन में वो कंपाउंड प्रोड्यूस करके देंगे। तीसरा वाला जो है वो स्पेसिफिकली नाइट्रोजन के साथ है कि जब ग्रुप 1 के मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो M3N सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यही फॉर्मेशन आपको देते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम की कि यहाँ पे आपने सोडियम 6 टाइम रखा और नाइट्रोजन तो सोडियम 3 यानी Na3N बनेगा आपके पास कंपाउंड। और इसी तरह से यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए भी है, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन है कि बेरिलियम के लिए कहानी नहीं है। उसके बाद जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ है कि मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी पोटेशियम, रुबेरियम एंड सीसियम। ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं पोटेशियम, रुबेरियम, सीसियम, तो वो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे लाइक रुबेरियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सीसियम ऑक्साइड। और इसी तरह से ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो भी इस ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 नहीं, वो 1 होगी यहाँ पर। और ऑक्सीजन के लिए एक और रिएक्शन यहाँ पे गिवन है M ग्रुप 2 के लिए M+N2 MN2 सेम टाइप का रिएक्शन, लेकिन SR और BA स्ट्रोंशियम के लिए भी है यही रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन आप वाटर के लिए पढ़ें तो 2 रिएक्शंस हैं आपके पास, एक ये रहा और एक ये रहा वाटर के लिए। ओ इज विजिबल प्रॉपरली। 2 रिएक्शंस हैं बेसिकली वाटर के लिए, तो मेटल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो MOH बेसिकली और वाटर गैस रिलीज और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इस तरह से यहाँ पे भी कि M विद इन पैरेंथेसिस OH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ लीजिए और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो ये मेटल्स हैं वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव हैं, नॉट अकर फ्रीली और बहुत स्टेबल कंपाउंड्स हैं। होपली दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर। होपली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6-7 पेजेस में जो डिस्क्रिप्शन है, आई जस्ट ट्राई टू कंपाइल दैट ऑल डिस्क्रिप्शन इन 1 पेज फॉर यू विद फ्यू कीज। स्टडी वेल, share the video to share the knowledge. Thank you.